हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। आज हम इसका नया टॉपिक मेंसुरेशन की फर्स्ट यूनिट सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज एरिया। और इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज एरिया। तो उसके पहले मैं बेसिक फॉर्मूलेज आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो होता है, कुछ इस तरीके के ट्रायंगल हमने देखे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज अ सिंपल ट्रायंगल। ट्रायंगल आपने देखा यहाँ पर ए बी सी मैंने बनाया हुआ है, और एक ट्रायंगल बनाया है ए बी सी राइट एंगल। तो राइट एंगल होता है तो जिसमें 90 डिग्री बन रहा होता है दो साइड्स में, उसी को बेस एंड हाइट ले लेते हैं। और अगर आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं बना होता है तो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा हो जाएगा BC जिसपे हमने परपेंडिकुलर बनाया है, और हाइट हो जाता है अपोजिट साइड से बेस तक का डिस्टेंस। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकालने के लिए 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल। तो हमारे पास जो राइट एंगल कंटेन होता है वो दोनों साइड हम ले लेंगे, जैसे कि AB और BC का प्रोडक्ट हम ले लेंगे। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ साइड ABC। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ चुका है, हीरोन्स फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं √of S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, वेयर ABC इज अ साइड लेंथ, where S is equal to A plus B plus C whole upon 2, which is called the semi-perimeter. Next is the equilateral triangle. Equilateral triangle के लिए हम लेते हैं √3/4 into side square. Equilateral triangle वो triangle होता है जिसमें सारी sides equal होती है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का फिगर है जिसपे की लेंथ है और विड्थ है, तो उसकी फॉर्मूला हो जाता है रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसके लिए हम L इंटू B इस तरीके से नोटेशन में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर होता है जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है साइड का स्क्वायर। मतलब अगर लेंथ A है तो A इंटू A हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट, और हमारे पास BC इंटू AE, ये हमारा अगर पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर हम हाइट ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, और जिस साइड पे हम ड्रॉप करेंगे वो हमारा बेस कहलाएगा। तो फाइनली हमारे पास दो तरीके से हम बना सकते हैं, एक तो AF अपॉन DC लिख सकते हैं, और AE अपॉन। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस वो होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल तो होती हैं लेकिन वो पैरेललोग्राम की तरह ही दिखता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स होते हैं एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर पे जब हम लाइन खींचते हैं और वो अंदर साइड इंटरसेक्ट होते हैं, वो होता है डायगोनल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स लेंगे। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज πr², वेयर r इज द रेडियस। ओके, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इफ दिस इज द ट्रेपीजियम ABCD, ये हमारी हाइट हमने एज्यूम की है h। अगर ये पैरेलल साइड की लेंथ m है और दूसरी पैरेलल साइड की लेंथ n है, देन वी हैव फॉर्मूला 1/2 इंटू m प्लस n, मतलब पैरेलल साइड्स का सम हम कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय द हाइट h। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम व्हेन इट्स पैरेलल साइड्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 11 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है कुछ इस तरीके का, और इसमें जो पैरेलल साइड है, एक साइड हमको दी है 16 सेंटीमीटर, एक साइड दी है 22 सेंटीमीटर, और यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 11 सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरीके के ट्रेपीजियम में हम एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे। सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम will be equal to 1/2 into the sum of parallel sides multiplied by height. Okay, so 1/2 यहाँ पर हम लिखेंगे 16 plus 22 into 11. On solving this, we can write this as 1/2
into 38 multiplied by 11. So 2 ones are and 2 nines are. On calculation, we'll get 209 centimeter square as the answer. Next is its parallel sides are 42 centimeter and 24 centimeter and the perpendicular distance between them is 15 centimeter. तो मैं यहाँ पर अब डायरेक्टली सॉल्व करूंगी. एरिया ऑफ trapezium is equal to 1 by 2 42 plus 24 multiplied by 15. So 1 by 2 multiplied by 66 multiplied by 15. So ये cancel हो जाएगा 33 times. On multiplication we'll get 495 centimeter square as the answer. Next is question number 2, first part. If one of the parallel side of trapezium is 48 centimeter, the distance between the parallel side is 25 centimeter and the area of trapezium is 900 centimeter square. Find the length of the other parallel side. तो यहाँ पर आपको पैरेलल साइड कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 900 centimeter square. Let the other side be x. हमने एज्यूम कर लिया है. एक साइड हमको गिवन है जो कि 48 है और डिस्टेंस मतलब हाइट हमको गिवन है 25 सेंटीमीटर. सो एज वी नो दैट एरिया ऑफ trapezium will be equal to 1 by 2 25 plus 48 plus x multiplied by 25 is equal to 900. On calculation we'll get 48 plus x is equal to 900 multiplied by 2 divided by 25. On solving this, we'll get it here as 72. So x will be equal to 72 minus 48, which is 24 centimeter. So हमारी जो length of the other parallel side है, that is 24 centimeter. If the parallel side of trapezium are 22 centimeter and 38 centimeter and its area is this much, find the height of trapezium. तो assume कर लेते हैं, let the height of trapezium be h. So area of trapezium हम लिखेंगे 1 by 2. हमको लेंथ ऑफ द साइड्स गिवन है 22 प्लस 38 मल्टीप्लाइड बाय हाइट और ये इक्वल है हमारे 585 सेंटीमीटर स्क्वायर के. So on solving this, we'll get the value as 1 by 2 into 60 into h is equal to 585. This will be cancelled 30 times. So h will be equal to 585 divided by 30, which is equal to 19.5 centimeter. So therefore, height of trapezium is 19.5 centimeter. Hence, this is the solution. Next is question number 3. The parallel sides of trapezium are in the ratio 7:11 and the distance between them is 35 centimeter. If the area of trapezium is this much, find the length of the parallel side. तो जब भी हमको रेशो का क्वेश्चन मिलता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं let the common factor be x, therefore sides are 7x and 11x. Okay, और जो डिस्टेंस हमको गिवन है दैट इज h will be equal to 35 सेंटीमीटर और हमको एरिया गिवन है 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1 by 2 और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते 7x plus 11x multiplied by 35, which is equal to 1260. Okay, on calculation we'll get here 18. So 1 by 2 into 18x into
35 इज इक्वल टू 1260। सो 2 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, x को हम यहीं छोड़ देंगे। सो 1260 divided by 9 and 35. On calculation, we'll get the value of x as 4. Therefore, the length of parallel sides are 7 into 4, that is 28 centimeter, and 11 into 4, that is 44 centimeter. Next is question number 4. Find the area of semicircle when its radius is 21 centimeter. So semicircle के लिए निकालना है तो circle का half होता है semicircle. So area of semicircle will be pi r square complete के लिए होता है तो इसका half हो जाएगा. So 1/2 multiplied by pi की वैल्यू होती है 22/7, r is 21 और इसका स्क्वायर. So 1/2 multiplied by 22/7 multiplied by 21 and 21. So 7 3s are and 2 11s are. On calculation, we'll get the value as 693 centimeter square. Second, radius is given 35 centimeter. So area of semicircle will be 1/2 into 22/7 into 35 का square. So 1/2 into 22/7 multiplied by 35 into 35. So 7 5s ये cancel हो गया, 2 11s ये cancel हो गया. Finally, we have 1925 centimeter square as the answer. Third part, where diameter is 7. जब diameter 7 है तो radius हो जाएगा r will be equal to 7/2 meters. So area of semicircle will be equal to 1/2 into 22/7 multiplied by 7/2 square. So 1/2 multiplied by 22/7 multiplied by 7/2 into 7/2. 2 से ये 11 times, 7 से ये 7. So on calculation we'll get 77/4 meter square, which is approximately 19.25 meter square. Fourth part में भी हमको diameter given है, so radius will be equal to 2.8 divided by 2, that is 1.4 meters. So area of semicircle will be equal to 1/2 multiplied by 22/7 multiplied by 1.4 square. So 1/2 multiplied by 22/7 multiplied by 1.4 into 1.4. So 2 11s are 7 0.2. So on calculation we'll get the value as 3.08 meter square. Next is find the radius of the semicircle if its area is given 1232 centimeter square. So जब आपको रेडियस निकालना होता है तो फॉर्मूला हो जाता है रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a/पाई. ओके, सो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं रेडियस के लिए. r विल बी अंडर रूट ऑफ 2 into 1232 divided by 22/7. सो फाइनली अब हम रूट निकालना सीखेंगे. सो 2 11 टाइम से कैंसिल हो जाएगा और 11 1s फिर 11 1s एंड 11 2s. सो वी हैव 112 into 7. अब पहले हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे. दिस इज गोइंग टू बी 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7. Now we'll take the pairs and take them out common. So 2 into 2 into 7. So ये हमने square root निकाल दिया. So this is going to be 28
centimeter as the radius. Next part is 7700 centimeter square. So second part के लिए भी radius is equal to under root of 2 into 7700 divided by 22 by 7. So पहले हम 11 2s and 11 700 times cancel कर देंगे. 2 से 2 cancel हो गया. So finally 700 के factors हम लिख सकते हैं 7 into 10 into 10 और ये एक 7 हमारा ये वाला. इन दोनों को हमने बाहर निकाला 7 और 10 में से हमने एक 10 बाहर निकाल दिया. दैट इज 70 centimeter is the radius. Next is question number 6. ABCD is a rectangle. Calculate the shaded area. तो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल गिवन है और ये जो अंदर फिगर है दिस इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम. इसको भी हम मार्क कर देते हैं P, Q, R एंड S. तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे और फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इसमें से माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं हम. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ. लेंथ है 12, विड्थ है 16. सो 12 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर we'll get 192 centimeter square. Next is the area of trapezium PQRS. So it is 1 by 2 into sum of parallel sides. ये दोनों parallel sides हैं. So 4 plus 8 multiplied by the height that is 6. So 2 3s ये cancel हो गया. 8 plus 4 is 12 multiplied by 3 is 36 centimeter square. So now shaded area is equal to area of rectangle ABCD minus area of trapezium PQRS. So area of rectangle is 192 centimeter square minus 36 centimeter square. So we'll get here 156 centimeter square as the shaded area. Next is ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. CDEF. CDEF is a parallelogram. Find the shaded area. तो सबसे पहले हम area of ट्रेपीजियम ABCD कैलकुलेट करेंगे. सो 1 by 2 सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 24 प्लस यहां पर आप देख सकते हैं 9 plus 6 is going to be 15 into height which is given 8. This is 90 degrees, so height is going to be 8. So 4 times this is going to become 39 into 4, which is 156 centimeter square. Now we'll calculate this area of parallelogram. So area of parallelogram CDEF will be 14 into 6. ये इसकी height given है and the length is 14. So 14 6 is 84 centimeter square. Now area of triangle ABG. This area of triangle ABG. So right angle है, so 8 into 6 हो जाएगा. ये 4 times cancel and 6 4s is 24 centimeter square. Now we need to find the shaded area. So shaded area will be area of ट्रेपीजियम ABCD में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CDEF plus area of triangle ABG. So as we know, this is 156 centimeter square
minus 84 centimeter square plus 24 centimeter square. So 156 centimeter square minus 108 centimeter square, which is going to be 48 centimeter square as the answer. Next is question number 8. Find the area of each of the following polygons. So यहाँ पर हमारे एक फिगर गिवन है, यहाँ हमको एरिया कैलकुलेट करना है. So let us mark this as A, B, C, D and E. So I'm going to divide this into two halves. एक होगा हमारा ट्रायंगल, एक होगा हमारा ट्रेपीजियम. तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैलकुलेट कर देते हैं. सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय राइट एंगल है, सो 60 into 11. सो ये कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम्स, विच इज 330 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एज वी नो दिस इज अ ट्रेपीजियम, सो पैरेलल साइड हमको पता होनी चाहिए. यहाँ पे पैरेलल साइड AC इज मिसिंग. As this is a right angle triangle, so we can calculate by Pythagoras theorem. So in triangle ABC by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. So AC square will be equal to 60 square plus 11 square. So 3600 plus 121 will give 3721. So AC will be under root of 3721, which is 61 centimeter. So इसकी लेंथ हमारे पास आ गई है 61 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, area of trapezium ACDE will be 1/2 and sum of parallel side, that is 61 plus 26 multiplied by 18. 2 9s ये cancel हो जाएगा. On addition we'll get here 87 multiplied by 9, which is 783 centimeter square. So now total shaded area या फिर area of polygon लिख सकते हैं, that is area of triangle ABC, that is 330 centimeter square, plus area of trapezium ACDE, which is 783 centimeter square, which is equal to 1113 centimeter square as the answer. Second part, here we have a Z type of a figure. So in this it is simple. We'll do a construction and we'll join this by dotted line. So now hence it seems to be like a rectangle. Okay, so I'll be marking here A, B, C and D. तो सबसे पहले हम इस कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते हैं. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, सो इट इज 8 into 9, which is 72 centimeter square. Now here we can see two triangles which are not shaded. तो ये दोनों ट्रायंगल का हम एरिया निकाल के इस कंप्लीट में से माइनस कर देंगे. सो वील गेट द एरिया विच इज शेडेड. ओके, सो मैं यहां मार्क कर देती हूँ उसको P, Q, R, S, T, U. Okay, so as we know this is a right angle triangle. This is 90 degree. और यहाँ पे ये 9 सेंटीमीटर हमको गिवन है. दिस इज 2, दिस इज 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर. सिमिलरली हियर दिस इज सिमेट्री से ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री कहलाएगा. सो नाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल STU is equal to 1/2 multiplied by perpendicular into height. So ये चला जाएगा
3 times. So 5 3s are 15 centimeter square. And similarly, area of triangle PQR will be 1 by 2 multiplied by 5 into 6. So ये cancel हो जाएगा 3 times, which is 15 centimeter square. So now area of polygon will be area of rectangle ABCD में से हम माइनस कर देंगे area of triangle STU plus area of triangle PQR. So this is given 72 minus 15 plus 15. So 72 minus 30, it is going to be 42 centimeter square as the area of polygon. Next, third part, here we have a polygon. इसको भी मैं divide कर दूंगी दो portion में. So I'll make a dotted line and divide this into two trapezium. Okay. So marking here A, B, C, D, E and F. Now, first of all, area of trapezium A, B, C, D first हम calculate कर देते हैं 1 by 2, 5 into 10, ये parallel sides हो गई और इसका height is 6. So 2 3s are, so sorry, this is plus. This is going to be 15 into 3, which is 45 centimeter square. Similarly, area of trapezium BCFE, so it is 1 by 2. यहाँ पर हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं 6 plus 12 multiplied by height 5. So 1 by 2 multiplied by 18 multiplied by 5, this can be cancelled 9 times. So it is 45 centimeter square again. So area of polygon will be sum of the area of trapeziums. So 45 centimeter square plus 45 centimeter square, which is 90 centimeter square as the area. Next, fourth part, we have a trapezium sort of a thing, but perpendicular distance हमारे पास नहीं है. So first of all, marking this as A, B, C, D, and make a construction and drop a perpendicular here and mark this as E. And this is looking like a rectangle. If this is 12 and this is complete is 18, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा. And the remaining is going to be 18 minus 12, which is 6 centimeter. Okay, so now this seems to be like a right angle triangle. So in triangle ADE, AD square will be equal to AE square plus DE square. Substituting here the value, that is 10 square is equal to 6 square plus AE square. So we can write here 100 minus 36 is equal to AE square. So AE will be under root of 64, which is 8 centimeter. So AE की height हमने निकाल दी है 8 centimeter. Now we can take this complete as a trapezium. So area of trapezium ABCD will be 1 by 2. Parallel sides है हमारे पास 12 plus 18 and the height is 8. So 4 2s are, ये cancel हो जाएगा 4 times. So on addition, we'll get the value as 30 into 4, which is 120 centimeter square. Next is question number 9. Find the area of shaded region of the following geometrical figure. Here A and B are the centers of semicircle. यहाँ दो points A और B जो कि center of semicircle है, और AB जो है that is 16 centimeter, and AB is perpendicular distance between PQ and SR. So सबसे पहले हम निकालेंगे area of semicircle with center A. Area of semicircle
with center A. So it will be 1/2 pi. अगर रेडियस हम डायामीटर अगर हमको 21 गिवन है तो रेडियस हो जाएगा 21/2 का स्क्वायर. सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2. सो ये 2 से 11 टाइम एंड 7 से 3 टाइम्स. ऑन कैलकुलेशन वील गेट 693/4 centimeter square. Next, area of semicircle with center B will be 1/2 multiplied by 22/7. यहाँ पर भी ये 14 डायामीटर गिवन है तो रेडियस विल बी 14/2 स्क्वायर. सो 1/2 multiplied by 22/7. 14/2 is going to be 7. ये चला जाएगा 11 टाइम्स 7 से 7 कैंसिल. दिस इज गोइंग टू बी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वील कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. दिस इज अ ट्रेपीजियम और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज गिवन 16 सेंटीमीटर. ओके, सो नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PQRS. So this is going to be 1/2 sum of parallel sides, that is 21 plus 14 multiplied by height, that is 16. So 2 8s are. Finally, we have this as 35 into 8 as 280 centimeter square. So area of shaded region will be equal to 693 divided by 4 plus 77 plus 280. So finally on solving this we'll get 2121 divided by 4 which is 530.25 centimeter square as the answer. Next figure here we have a trapezium, a rectangle and a circle. So marking here A, B, C, D, P, Q, R, S and let us this be O. So first of all we'll calculate the area of trapezium. So area of trapezium ABCD will be 1/2 sum of parallel side, that is 15 plus 25 multiplied by the perpendicular distance, that is 16. So 2 8s ये cancel हो जाएगा. On addition we'll get here 40 into 8 as 320 centimeter square. Next is the area of rectangle PQRS. Here width is 3, length is 10. So it's going to be 30 centimeter square. Next is area of circle with center O. So it is pi r square. So 22/7 multiplied by 7 into 7. So ये cancel हो जाएगा. We'll get this is the diameter. So we have the radius as 7/2. So 2 11s are 77/2 centimeter square. So now shaded area will be equal to area of trapezium ABCD minus area of rectangle PQRS plus area of circle. So 320 centimeter square minus 30 plus 77/2 centimeter square. On solving this, we'll get the value as 251.5 centimeter square. नेक्स्ट फिगर वी हैव अ सेमी सर्कल और इसके अंदर ट्रेपीजियम बना हुआ है. तो सबसे पहले हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे. सो
area of semicircle will be 1 by 2 into 22 by 7 and the radius is given 28. So 28 into 28, 7 4s are 2 11s are. On calculation we'll get 1232 centimeter square. Next we'll calculate area of trapezium. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए 1 by 2 पैरेलल साइड्स हैं 28 प्लस दिस कंप्लीट इज गोइंग टू बिकम 56 सेंटीमीटर ऑन एडिशन फ्रॉम हियर टू हियर. So this is 56 multiplied by the perpendicular distance, that is 20. So here this can be cancelled 10 times. So 84 into 10 will give 840 centimeters square. So shaded area will be equal to area of semicircle minus area of trapezium, which is 1232 centimeter square minus 840 centimeter square. Hence we have the answer as 392 centimeter square. So this was the second part and this one is the third part. Next is the fourth part. तो यहाँ पर भी आपको सेमी सर्कल है और एक ट्रेपीजियम है. तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल देते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम that is 1 by 2 sum of parallel sides, that is 35 plus 45 multiplied by 24, that is the perpendicular distance given. So 2 12 times ये cancel हो जाएगा. We get 80 into 12 as 960 centimeter square and area of semicircle will be 1 by 2 pi, that is 22 by 7. हमको ये diameter given है, that will be 35 by 2 का square. So 1 by 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by 35 by 2 into 35 by 2. So 2 11s are and 7 5s are. And on calculation we'll get this as 1925 by 4 centimeter square. So shaded area will be equal to, इस ट्रेपीजियम में से हम सेमी सर्कल माइनस कर देंगे. ट्रेपीजियम इज 960 minus 1925 divided by 4 centimeter square. So we can write it here 3840 minus 1925 LCM as 4, which is 1915 divided by 4. So it will be 478.75 centimeter square as the area. नेक्स्ट इज द फिफ्थ पार्ट. तो यहाँ पर हमको एक फोटो फ्रेम की तरह कुछ गिवन है. सो मार्किंग दिस एज ट्रेपीजियम 1, दिस इज ट्रेपीजियम 2 एंड दिस इज ट्रेपीजियम 3. तो सबसे पहले हम शेडेड एरिया के लिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 विच विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 3, बिकॉज इसके डायमेंशन सेम है, ये वाले और ये वाले ट्रेपीजियम के. ठीक है. सो 1 by 2 पैरेलल साइड से 22 और 30 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट इज 4 गिवन. सो 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी 52 into 2 विच इज 104 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ trapezium 2, which is 1 by 2 multiplied by parallel side. This is 26. This is going to be 26. 34 आपको given है. So 26 plus 34 multiplied by the height, that is 4. So ये cancel हो जाएगा 2 times. So we have this as 60 into 2, which is 120 centimeter square. Now total shaded area will be area of trapezium 1 plus trapezium 2
plus trapezium 3. So it is 104 plus 104 plus 120. We get in total as 328 centimeter square as the area. Next is question number 10. Find the areas of the polygon. So यहाँ पर जो polygon हमको given है बहुत ही messy है. So I'll mark this as A, B, C, D, E, F, G, H, I and J. तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABJ. ABJ. So 1/2 into 8 into 10. So 4 times कैंसिल हो गया, ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCHJ. BCHJ. 1/2 multiplied by sum of parallel side, that is 22 plus 10, और हाइट इसकी हो जाएगी 10 plus 10, that is 20. So 1/2 into this is going to be 32 और ये हो जाएगा 20. So 10 times ये cancel. This is 320 centimeter square. Next is area of triangle CHD. CHD. So 1/2 multiplied by 22 multiplied by base इसका हो जाएगा 8 plus 6, that is 14. So 7 times ये cancel हो जाएगा. So ये हो जाएगा 154 centimeter square. Next is area of triangle DGE, which is 1/2 multiplied by 16 multiplied by 6. So ये चला जाएगा 3 times, which is 48 centimeter square. Next is area of trapezium FEGI, which is 1/2 24 plus 16 multiplied by 18. So 2 9s ये cancel हो जाएगा. On addition, we'll get 40 into 9, which is 360 centimeter square. Next is area of triangle AIF, which is half into 24 into 18. So ये चला जाएगा 9 times. So it is 216 centimeter square. So finally, total area of polygon will be sum of this and this, which will be 1160 centimeter square. So now this is the next figure. Here first we'll mark ABCD. A, B, C, D, E, F. As we can see, ये दो ट्रेपीजियम के फॉर्म में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. Let us mark this as trapezium 1 and this as trapezium 2. So first of all, we'll find the area of trapezium ABCD. ABCD. So इस ट्रेपीजियम के लिए लेंगे 1/2, पैरेलल साइड हो जाएगी 16 and 35 multiplied by the perpendicular distance, that is 10. So on addition, we'll get 1/2 into 51 into 10. So 2 5s ये cancel हो गया. We'll have 255 centimeter square as the area. Similarly, area of trapezium 2, which is ADEF, इसमें भी हम 1/2 पैरेलल साइड्स हो जाएंगी 16 plus 35 multiplied by the perpendicular distance 10. So again we have 1/2 multiplied by 51 multiplied by 10 and 2
5s are, so it will be 255 centimeters square. So area of polygon is equal to area of trapezium ABCD plus area of trapezium ADEF, which is 255 centimeters square plus 255 centimeters square, and finally 510 centimeters square as the area. In the next figure, same, we have one trapezium, one rectangle, and this also looks like a trapezium. So let us mark this as A, B, C, D, E, F, G, H. तो सबसे पहले हम इस फिगर का लेंगे. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, ABCD. सो 1/2 पैरेलल साइड्स हो जाएंगी 12 plus 25 multiplied by perpendicular distance, that is 6. So 2 3 से ये cancel हो जाएगा. On addition, we'll have this as 37 multiplied by 3, which is 111 centimeter square. Next, this looks like a rectangle. So area of rectangle ADEH will be length into width, that is 25 multiplied by 8, which is 200 centimeter square. Next is the area of again the trapezium, that is EFGH. So 1/2 पैरेलल साइड, ये 25 है तो ये भी 25 सेंटीमीटर होगा. सो 25 plus 10 multiplied by perpendicular distance, that is 4. So this is going to be 1/2 into 35 multiplied by 4. ये 2 से cancel हो गया. 35 into 2 is 70 centimeter square. So area of polygon is the sum of area of trapezium ABCD plus area of rectangle ADEH plus area of trapezium EFGH, that is 111 centimeter square plus 200 centimeter square plus 70 centimeter square. So finally we have it as 381 centimeter square as the area. In the next figure, mark it A, B, C, D and E. सबसे पहले हम इसको मार्क कर दे E, F, G and H. Okay. So now taking triangle, area of triangle ADE, सबसे पहले हम बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं. सो 1/2 हाफ, बेस देखिए ये है 34, बाकी का 10, तो ये हो गया 44. 44 plus 6 is going to be 50. सो ये जो लेंथ है दिस इज 50 multiplied by perpendicular height, that is 16. So 2 8s ये cancel हो गया. So finally we have this as 400 centimeter square as the area of triangle. Next is area of triangle ABH. ABH. Half, base is 6 centimeter, height is 12. So 3 times से cancel हो गया. So this is 36 centimeter square. Next is area of triangle CFD. CFD. So 1/2 multiplied by 10 multiplied by 14. So 2 7s are 70 centimeter square is the area of triangle. Next is the area of trapezium
बी सी एफ एंड एच। सो 1/2 ये इसकी पैरेलल साइड्स हो जाएंगी 12 + 14 और डिस्टेंस हो जाएगा 34। ओके, सो 12 7 ये कैंसिल हो जाएगा। वील हैव 26 multiplied by 17 as 442 centimeter square. So total area of polygon will be the sum of all the figures, that is 400 plus 36 plus 70 plus 442 which is equal to 948 centimeter square. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उसके लिए भी लिंक मैंने प्लेलिस्ट बना के तैयार की है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। At last, don't forget to like and share my video with your family and friends, and please do subscribe my channel. Thank you for watching.